चरण आँखों के पानी से नारों को आज धोने दो। चरण आँखों के पानी से, चरण आँखों के पानी से बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू कि तुमने नाम आए बताओ। स्वागत मेरे गुरुदेव आए, बजाओ रो स्वागत मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव बजाओ रो स्वागत मेरे ढोल स्वागत मेरे गुरुदेव आए। बोल गुरुदेव भगवान की गुरु जी थारी चौखट पे गुरु जी थारी चौखट पे आयो हूँ मैं हार के। गुरु जी थारी चौखट पे आया हूँ मैं हार के। लायक बना लो माने थारे दरबार के, लायक बना लो माने थारे दरबार के। गुरु जी थारी चौखट पे आयो हूँ निहार के। गुरु जी थारी चौखट पे आयो हूँ निहार के। लायक बना लो माने थारी गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव, करो गुरुदेव, करो गुरुदेव, करो गुरुदेव, करो गुरुदेव। देख लो अठीन कानी लाज मारी जावे है। देख लो अठीन कानी लाज मारी जावे। ओ हारोना को साथी कान दुनिया बतावे है। देख लो अठीन कानी लाज मारी जावे है। कदी सुखड़ो हो गुरुजी, कदी सुखड़ो हो गुरुजी, हाथ पसार के। लायक बना लो माने थारे दरबार
जी थक गया हूँ गुरु जी जग के झमेले में, थक गया हूँ गुरु जी जग के झमेले में, जियो घबरावे मारो सोच के अकेले में, जियो घबराए मारो सोच के अकेले में, काले जे लगा लो बिठे, काले जो लगा लो बिठे, अब गुण विसार के गुरु जी थार चौखट पे आयो हूँ निहार के, सुख में तो जगियो थारो साथ निभावे है, सुख में तो जगियो थारो साथ निभावे है, पण दुखड़े में कोई नींद नहीं आवे है, पण दुखड़े में कोई नींद नहीं आवे है, जगमग है नैया भारी, जगमग है नैया भारी, बिना पतवार के लायक गुरु जी थारी चौखट से आयो हूँ निहार के, तो बना लो गुरु जी हर दरबार के, लायक बना लो गुरु जी हर दरबार के, दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, दया करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं एक गजल गुरु जी की प्रस्तुति में पेश करना चाहूंगी, दो कली से। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे एक तू ही धनवान गुरु जी,
सब गंगा बाकी सब गंगा चांदी जैसा संग है तेरा सोने जैसे बाल चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल एक तो ही धन्यवाद है गुरु जी बाकी सब गंगा एक तो है धनवान है गुरु जी बाकी सब काम जिसको छू ले रे गुरुवर तो जिसको छू ले रे गुरुवर हो जाए माला माल एक तू ही धनवान है गुरु जी बाकी सब गंगा बाकी सब गंगा बाकी सब गंगा बोलिए गुरुदेव महाराज की गाना है बोलिए सदगुरुदेव भगवान की तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज मैया प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज मैया प्यारी की ओ तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज मैया प्यारी की बस एक बार सोई किस्मत जगा देगी सोई किस्मत जगा देगी चरण रज मैया प्यारी की सोई किस्मत जगा देगी चरण रज मैया प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज मैया प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज मैया दुखों की घोर बादल हो या लाखों आंधियां आई दुखों के बादल हो या लाखों आंधियां आई तुझे सब से बचा लेगी तुझे सब से बचा लेगी
तेरे जीवन के अंधियारों में बनाऊं की रोशनी तुझको, तेरे जीवन के अंधियारों में बनाऊं की रोशनी तुझको। नया रास्ता दिखा देगी, नया रास्ता दिखा देगी, शरण रज मैया प्यारी की। नया रास्ता दिखा देगी, शरण रज मैया प्यारी की। बना देगी, शरण रज मैया प्यारी की। तेरी बिगड़ी भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको, भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको। तुझे अर्शों पे बिठा देगी, तुझे अर्शों पे बिठा देगी, शरण रज मैया प्यारी की। तुझे अर्शों पे बिठा देगी, शरण रज मैया प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रज मैया प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रज मैया प्यारी की। फूल की महिमा चरण रज की नहीं है दास की हस्ती, लिखे महिमा चरण रज की नहीं है दास की हस्ती, लिखे महिमा चरण रज की नहीं है दास की हस्ती। तुझे दासी बना लेगी, तुझे दासी बना लेगी, चरण रज मैया प्यारी की। तुझे दासी बना लेगी, चरण रज मैया प्यारी की। वो तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रज मैया प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रज मैया प्यारी की। हाँ, तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रज मैया प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रज मैया प्यारी की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अभी
थोड़े समय पहले तक सभी भैया जी भाई जी यही कहते थे, तभी का लिखा हुआ भजन है, जरा सुन ले। इन्हीं से निवेदन है कि हमारी प्रार्थना आगे तक पहुंचाए। क्या भैया जी मन दर्श करा दे, गुरु जी मन दर्श करा दे, सदगुरु प्यारे का गुरु जी मन दर्श करा दे, सदगुरु प्यारे का गुरु जी मन सदगुरु प्यारे का गुरु जी मन हाँ सदगुरु प्यारे का गुरु जी, सदगुरु प्यारे का गुरु प्यारे का गुरु जी, सदगुरु प्यारे का गुरु जी मन दर्श करा दे, सदगुरु प्यारे का गुरु जी मन दर्श करा दे। कई जन्मों की प्यासी हूँ मैं, कई जन्मों की प्यासी हूँ मैं, दर्शन की अभिलाषी हूँ मैं, दर्शन की अभिलाषी हूँ मैं, कई जन्मों की प्यासी हूँ मैं, दर्शन की अभिलाषी हूँ मैं, गुरु जी अब प्यास बुझा दे, गुरु जी अब प्यास बुझा दे, मनवा अहिल्याबाई को, अहिल्या माता को कैसे पार लगाया था? त्रेता युग में श्री माता जी कहती थी यही है जो त्रेता में भगवान राम बने। तो इन्होंने त्रेता युग में अहिल्या माता को कैसे पार लगाया था? अपने चरण छुआकर, सिर्फ चरण छुआ दिए थे, वो पत्थर से नारी बन गई और उनका उद्धार हो गया। तो एक छोटी सी प्रार्थना है, क्या? गुरु जी स्पर्श करा दे, गुरु जी स्पर्श करा दे उस तारन हारे का, गुरु जी स्पर्श करा दे उस तारन हारे का, गुरु जी मन दर्श करा दे, सदगुरु प्यारे का, गुरु जी मन दर्श करा दे, सदगुरु प्यारे का। द्वापर में तुम खूब जातारी, द्वापर में तुम खूब जातारी, द्वापर में तुम खूब जातारी, द्वापर में तुम खूब जातारी। कुब्जा को सब लोग जानते होंगे, शरीर जगह जगह से टेढ़ा मेढ़ा सा था ना, उसको भी तुमने पार लगा दिया। तो हम तो फिर भी ठीक ठाक सही सलामत से। द्वापर में तुम खूब जातारी, द्वापर में तुम खूब जातारी, तो
छोटी सी रिक्वेस्ट, गुरुजी वही रूप दिखा दे नंद के दुलारे का, गुरुजी वही रूप दिखा दे नंद के दुलारे का, गुरुजी वही रूप दिखा दे सद्गुरु प्यारे का, गुरुजी वही रूप दिखा दे सद्गुरु प्यारे का। जो तुलसी के बने सहाई, जो तुलसी के बने सहाय, छोड़ो त्रेता और द्वापर को जाने दो, कलयुग की बात करते हैं। तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामायण कैसे लिखी, रामचरितमानस लिखी, कैसे लिखी? आपने उनकी सहायता करी थी, कैसे? जो तुलसी के बने सहाई, जो तुलसी के बने सहाई, हनुमान तुम बन गए भाई, हनुमान तुम बन गए भाई। श्री माता जी भी कहती थी ये तो मेरा हनुमान है। तो जो काम महाराज प्रभु, जो काम आपने त्रेता में किया था ना, एक बार और कर दीजिए, जिसके लिए आप विश्व प्रसिद्ध है। क्या काम किया था? किसके लिए हनुमान जी प्रसिद्ध है? लंका जलाने के लिए। तो एक बार और, गुरुजी अब लंका जला दे, कहाँ है लंका? सोचिए, गुरुजी अब लंका जला दे, अब गुण हमारे, गुरुजी अब लंका जला दे, अब गुण हमारे, गुरुजी बने करा दे सद्गुरु प्यारे, गुरुजी बने करा दे सद्गुरु चरणों का ध्यान धरूंगी, चरणों का ध्यान धरूंगी, कृपा गंग स्नान करूंगी, कृपा गंग स्नान करूंगी। अरज सुन शक्ति दुलारे, अरज सुन शक्ति दुलारे, सेवक बेचारे का, अरज सुन शक्ति दुलारे, सेवक बेचारे का, गुरुजी बने दर्शन करा दे सद्गुरु प्यारे का, गुरुजी बने दर्शन करा दे सद्गुरु भूमि गिन गिन तुम्हें बतावे, भूमि गिन गिन तुम्हें बतावे। आप गिनना शुरू करेंगे, आपकी गिनतियां खत्म हो जाएंगी, मेरा बोलना बंद नहीं होगा। क्या गिना रही हूँ? भूमि गिन गिन तुम्हें गिनावे, भूमि गिन गिन तुम्हें गिनावे, अपने सारे दोष बतावे, अपने सारे दोष बतावे। गुरुजी अज्ञान मिटा दो, गुरुजी अज्ञान मिटा दो, बनवा हमारे, गुरुजी अज्ञान मिटा दो, बनवा हमारे, गुरुजी अब दर्शन करा दो सद्गुरु प्यारे, गुरुजी अब दर्शन करा दो सद्गुरु प्यारे।
सददेव भगवान की जय। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। जिनकी लीला अजब निराली दुनिया समझ न पाए। जिनकी लीला अजब निराली दुनिया समझ न पाए। योग प्रचार किया जन जन में उनको जान न पाए। योग प्रचार किया जन जन में उनको जान न पाए। उनको समझने वाला हो उनको समझने वाला कोई बिरला ही होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। ओ मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। ओ मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। भूले भटके जो भी आए उनको पार लगाए। भूले भटके जो भी आए उनको पार लगाए। शक्ति पाठ और कृपा दृष्टि से मार्ग नया दिखलाए। शक्ति पाठ और कृपा दृष्टि से मार्ग नया दिखलाए। संकट तारने वाला हो संकट तारने वाला कोई चंदेश्वर होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई होगा। साठ बाबा को तुमने बनाया शक्ति पुंज अधिकारी। साठ बाबा को तुमने बनाया शक्ति पुंज अधिकारी। राज और पुष्प प्रसाद को पाकर लाखों तरे संसारी। रज और पुष्प प्रसाद को पाकर लाखों तरे संसारी। सर्व शक्ति संपन्न महाप्रभु तुमका ना होगा। सर्व शक्ति संपन्न महाप्रभु तुमका ना होगा। योगी चंद महंता दुनिया में ना और कोई
योगी चंद्र मोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। योगी चंद्र मोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। अटल भक्ति श्रद्धा से जो भी शरण तुम्हारी आए। अटल भक्ति और संत से जो भी शरण तुम्हारी आए। दीन दुखी दुर्बल नर नारी भक्ति मुक्ति पाए। दीन दुखी दुर्बल नर नारी भव से मुक्ति पाए। कृष्ण स्वरूप महायोगेश्वर कृष्ण स्वरूप महायोगेश्वर शंकर ही होगा। योगी चंद्र मोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। योगी चंद्र मोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। योगी चंद्र मोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। योगी चंद्र मोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। सदैव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। तेरे जैसा गुरु जगत में टोहे से भी पाया ना। धोती कुर्ता धारे गुरु जी अपना भेद बताया ना। तेरे जैसा गुरु जगत में टोहे से भी पाया ना। धोती कुर्ता धारे गुरु जी अपना भेद बताया ना। अपना भेद बताया ना। ज्ञान और विज्ञान फैले हुए भेद तेरा पाया ना। ज्ञान और विज्ञान फैले हुए भेद तेरा पाया ना। सोच सोच जगत हारा और छोड़ तेरा पाया ना। सोच सोच जगत हारा और छोड़ तेरा पाया ना। जल थल और गगन में हो जल थल और गगन में पार तेरा पाया ना। तेरे जैसा गुरु जगत में टोहे से भी पाया ना। तेरे जैसा गुरु जगत में टोहे से भी पाया ना। एक शरीर छोड़ हजारों नए नए बना दिखा दिए। एक शरीर छोड़ हजारों नए नए बना दिखा दिए। करे असंभव भक्त लोग भी शरीर दर्श दिखा दिए। करे असंभव भक्त लोग भी शरीर दर्श दिखा दिए। सूक्ष्म ज्ञान के सभी नजारे हो
में तोहे से भी पाया ना, तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना। तोहे कुर्ता धार गुरु जी अपना भेद बताया ना, तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना। ऋषि महात्मा देवी देवता आचरण में शीश झुकावे, ऋषि महात्मा देवी देवता आचरण में शीश झुकावे। आए हुए अवरोध हटे जो कृपानाथ की पावे, आए हुए अवरोध हटे जो कृपानाथ की पावे। ले प्रसाद खिलावे, ले प्रसाद खिलावे जो गुरु जी से पावे, तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना, तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना। धोती कुर्ता धार गुरु जी अपना भेद बताया ना, धोती कुर्ता धार गुरु जी अपना भेद बताया ना, तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना। जो करे आज्ञा पालन में सत निहाल हो जावे, जो करे आज्ञा पालन में सत निहाल हो जावे। जिनको हो हृदय घात वे कंधे लठी से हो जावे, जिनके हो हृदय घात वे कंधे लाठी के हो जावे। बिना हुक्म के यमराज भी बिना हुक्म के यमराज भी बच्चों के प्राण ना ले पावे, तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना, तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना। धोती कुर्ता धार गुरु जी अपना भेद बताया ना, धोती कुर्ता धार गुरु जी अपना भेद बताया ना, तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना। खड़ चरणों में गुरु कोई हुक्म सुनावे, रे देश धीर खड़ चरणों में गुरु कोई हुक्म सुनावे। बच्चों की खातिर गुरु जी रूप सौम्य बनावे, बच्चों की खातिर गुरु जी रूप सौम्य बनावे। धोती कुर्ता धार के दुख के आंसू पूछ जावे, धोती कुर्ता धार के दुख के आंसू पूछ जावे। तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना, तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना। धोती कुर्ता धार गुरु जी अपना भेद बताया ना, धोती कुर्ता धार गुरु जी अपना भेद बताया ना। लास्ट की दो लाइन। समय के कारण खेल रचाए, समय के कारण खेल रचाए। धोती हटा पजाम में आए, धोती हटा पजाम में आए। प्रभु जी गुरु जी माँ जी का योग खजाना लुटाने आए, प्रभु जी गुरु जी माँ जी का लुटाने आए। जैसी जी
बुद्धि गुरु जी जैसी थी अल्प बुद्धि गुरु जी वैसे विचार सुनाए। तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना, तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना। धोती कुर्ता धार गुरु जी अपना भेद बताया ना, धोती कुर्ता धार गुरु जी अपना भेद बताया ना। तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना, तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहूँ या गंग यमुन की धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहूँ या गंग यमुन की धारा है। कैसी भी पापी जन होंगे इन चरणों में मुक्ति पावे। कैसी भी पापी जन होंगे इन चरणों में मुक्ति पावे। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहूँ या गंग यमुन की धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहूँ या गंग यमुन की धारा है। मानव की तो रही बात अलग, पत्थर जो चरणों में आए। मानव की तो रही बात अलग, पत्थर जो चरणों में आए। शांत पारस बन जाए इन चरणों को छू जाने से। शांत पारस बन जाए इन चरणों को छू जाने से। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहूँ या गंग यमुन की धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहूँ या गंग यमुन की धारा है। कैसी भी पापी जन होवे इन चरणों में मुक्ति पावे। कैसी भी पापी जन होवे इन चरणों में मुक्ति पावे। माया का जाल समाप्त हुआ चरणों की रज पा जाने से। माया का जाल समाप्त हुआ चरणों की रज
पशुओं से नर फिरे नारायण चरणों में आकर हो जाए। पशुओं से नर फिरे नारायण चरणों में आकर हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल क्या गंग यमुन की धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल क्या गंग यमुन की धारा है। पापी जन होवे इन चरणों में मुक्ति पावे। ऐसे भी पापी जन होवे इन चरणों में मुक्ति पावे। गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल क्या गंग यमुन की धारा। गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल क्या गंग यमुन की धारा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हो गया चलो चलो साथ बढ़ गए और साथ चलो आकाश धनंजय चलो क्या करना है बोल गुरुदेव तुम्हारे चरण कहूँ या गंग यमुन की धारा है। यही प्रसंग इस समय हमारा यहाँ से यहाँ पर हम प्रोग्राम में निकले हुए हैं, यही चल रहा है उस गुरु सत्ता के विषय में कि वो गुरु सत्ता क्या है। आज गुरु गीता में सुबह पढ़ रहे थे अखंड मंडलाकारम। अखंड मतलब जो कभी न खंडित होने वाला वो प्रकाश उन गुरु सत्ता का हुआ करता है। श्री प्रभु जी योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज के विषय में थोड़ा सा परिचय दे दूं मैं आप लोगों को। श्री प्रभु जी आज भी नेपाल तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फ की पहाड़ियों पर एक शरीर से विराजमान है। उनके मन की इच्छा हुई, देखा संसार क्या है, हमारे संस्कारी बच्चे जब उनके मन में आया इस सब चाहो तो हमारे संस्कारी बच्चे हैं, इनका कल्याण करना है, इनको सही मार्गदर्शन करना है, तो श्री प्रभु जी इस अवनी मंडल पर यहाँ पर आए। श्री प्रभु जी जिस समय ऋषिकेश आश्रम में जो समय की बात सुनाता हूँ, हमारे प्रभु जी के बड़े शिष्य योगीराज श्री मूलकराज जी महाराज प्रभु जी को बोले, प्रभु जी हरिद्वार कुंभ की बात है, प्रभु जी यहाँ पर इतने महात्मा आए हुए हैं, इन महात्माओं में कौन कितना प्रकाशवान है, किसके अंदर कितनी सामर्थ्य है, प्रभु जी इसको कैसे पता करेंगे हम। प्रभु जी बोले ध्यान में बैठो देख लो, तुम्हारा ध्यान लगता है देख लो। मूलकराज जी महाराज ध्यान में बैठे, देखा कोई महात्मा का प्रकाश 80 मील तक। देखो प्रकाश सबके अंदर होता है ना, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, जितने बैठ सबके अंदर है, लेकिन जिस गुण की मात्रता हमारे अंदर अधिक है उसी गुण का प्रकाश हुआ करता है। रजोगुणी लोग जो संसार के धंधों में इन्हीं सब में लगे रहा करते हैं, जो
केवल यावत जीवे सुगम जीवे विगम कृत्वा कृतम विवेक पस्मी भूतस्ते अस्पुनरागमनम कुदा। जब तक जियो शान से जियो, कर्जा करो घी पियो, स्वर्ग नरक किसने दिया। वो नहीं मानते, केवल संसार के धंधों में अपने आप को लगा देते हैं। हमारे महाराज जी बात बताया करते थे, कलकत्ता के अंदर जो ऊपर दुकानें होती हैं, नीचे गोडाउन होते हैं। तो लाला लोग, सेठ लोग गोडाउन में रहा करते हैं, उनके बच्चे ऊपर काम देखा करते हैं दुकान पर। तो उनको पता नहीं चलता कब दिन हुआ कब रात हो गई। तो वो ऊपर नीचे से पूछते अपने बच्चे से, अरे बेटा देख अंधेरा तो नहीं हो गया? तो कहता हाँ बापू अंधेरा हो गया, चल तेरी माँ बाहर निकल रही होगी, चला। तब वो उनको पता चलता है। तो ऐसे ही वो अपना समय वहां उसमें ही जो है पूरा का पूरा निकाल दिया करते हैं। तो हमारा तुम्हारा सबके अंदर प्रकाश है। रजोगुणी लोगों के अंदर लाल रंग का प्रकाश है, तमोगुणी के अंदर काले रंग का प्रकाश है ना। तमोगुणी किस प्रकार के लोग होते हैं? जिन्हें केवल अपने परिवार को खुश करना है, अपने आप को खुश करना है, और कैसे भी हो छल कपट मार काट, कोई कत्ल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारा सब काम ठीक होना चाहिए, दूसरे का बिगड़े ना बिगड़े हमें कोई मतलब नहीं है। उस प्रकार होते हैं। इनके खान पान भी अशुद्ध होते हैं। और जैसे ही ये तमोगुणी लोगों के लक्षण बताए गए हैं, रजोगुणी लोगों के मैंने बता दिए। अब आया सतोगुणी। सतोगुणी का प्रकाश श्वेत होता है, चमकीला होता है, प्रकाशमय होता है। सतोगुणी लोगों का जब सतोगुण बढ़ता है, हम क्यों कहते हैं मंत्र जाप करो, भगवान का भजन करो, पाठ करो, पूजा करो, ताकि उससे तुम्हारे अंदर सतोगुण का प्रकाश बढ़ेगा। सतोगुण का प्रकाश बढ़ेगा, तुम्हारा मन एकाग्र होगा, शांत होगा, है ना, स्थिर होगा और प्रकाशमय होगा। और वहीं तुम्हारे अंदर अपने इष्ट में, अपने गुरु में निष्ठा बढ़ेगी, समर्पण बढ़ेगा। सतोगुणी के लक्षण। और योगी लोग त्रिगुणातीत होते हैं। सतोगुण भी उनके अंदर नहीं रहता, रजोगुण तमोगुण की बात ही छोड़ दो, वो त्रिगुणातीत रहा करते हैं। सतोगुण में भी एक अनुभूति रहती है कि मैं सुखी हूँ वो दुखी है, मैं आनंद में हूँ वो दुखी हो रहा है। तो इसलिए योगी इनसे ऊपर होते हैं। श्री प्रभु जी के विषय में बता रहा हूं मैं। हरिद्वार कुंभ के मेले में श्री प्रभु जी बैठे हुए थे। लखराज जी महाराज ने ध्यान में देखा, किसी महात्मा का लाल प्रकाश है, किसी का काला प्रकाश है, किसी का प्रकाश 10 किलोमीटर की दूरी तक फैल रहा है। क्यों? महात्माओं के पास जाके मन को शांति मिलती है ना। जो महात्मा स्वयं अपने आप को अंदर से भर लिया करते हैं, खुद शांत हो जाया करते हैं, उनके बाद जाके हमको भी शांति मिला करती है। और जो स्वयं तीर्णे प्रांतारे थी, स्वयं प्राण मजे थी, तो स्वयं खाली है, केवल मीठी भाषा शैली है उसके पास। ऐसे लोग के पास शांति तो नहीं मिलती है। वो अलग बात है कि भीड़ देख के हम भी उस स्थान पर पहुंच जाया करते हैं। तो श्री प्रभु जी लखराज जी महाराज साहब महात्मा का प्रकाश देखा। कोई का 10 किलोमीटर तक, किसी का 20 किलोमीटर तक, किसी का 60 किलोमीटर तक प्रकाश फैला हुआ था। उनके समझ गए ना, प्रकाश सबके पीछे एरो होता है ना, सबके पीछे है। तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपने प्रभु जी का देखूं। तो प्रभु जी की प्रकाश की एक किरण को पकड़ा उनने, और एक किरण को पकड़ते हुए देखते हुए चलने लग गए। कई लोग निकल गए और उस किरण का उनको अंतिम छोर नहीं मिला। श्री प्रभु जी उठे, धीरे से उनको ऐसे चपत लगाई कि हमसे पूछ के हमारा इंसान लेता है। तो ऐसे है श्री प्रभु जी जो यहाँ पर अपने मंडल पर आए। सदगुरु के लिए शास्त्र में कहा गया, क्या कहा है? कौन सदगुरु है पहले समझो। सदगुरु प्रभु जी एक बार बोले, श्री प्रभु जी हमारे जो आरती होती है ना, चरणार बिंदम गुरुदेव नमामि, गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। हमारे महाराज जी के बड़े गुरु भाई योगीराज गोपालनंद जी महाराज एक बार ध्यान में बैठे हुए थे, और ध्यान में बैठ के उन्होंने क्या देखा
कि गोलोक में ये आरती हो रही है। भगवान कृष्ण एक तरफ है, प्रभु जी ऊंचे सिंहासन पे बैठे हुए हैं, और भी देवी देवता हैं, और वहाँ आरती क्या हो रही है? चरणार बिंदम गुरुदेव नमामि गोविंद शरणम गोविंद नमामि, ये आरती हो रही है। उन्होंने आरती देखी, ध्यान से उठे, श्री प्रभु जी के चरणों में कहा, प्रभु जी मैंने इस तरह से देखा है कि वहाँ आरती हो रही है, वहाँ आप भी विराजमान है। प्रभु जी बोले अच्छा जाओ, अभी आरती पूरी हो रही है, अभी और रह गई है, जाओ फिर दोबारा देख लो। उन्होंने पूरी आरती सुनी, वहां पर देखी और उसको फिर लिख लिया। वो आरती यहाँ पे होती है चरणार बिंदम गुरुदेव नमामि। उनमें से बैठे हुए थे और हंस नाम था उनका, वो बोले प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है, आप यहाँ बैठे हैं भगवान के साथ आपकी आरती हो रही है, बात समझ में नहीं आई। प्रभु जी क्या बोले, अरे वो आरती इस शरीर की नहीं हो रही, जो इसके अंदर बैठा हुआ है सदगुरु सत्ता, इसके लिए कहा उपनिषद में नायमात्मा प्रवचने लभ्या मेध्या न बहुनस तेने हमें पेश तेने लभ्या तस्से से आत्मा विवृते तनुम स्वाम। क्या करते हैं? बहुत प्रवचन आदि करने से, है ना, गुरु गुरु में गुरु गुरु अपने आप को बार बार दिखलाने से नहीं, वो सत्ता नहीं आती। वो किसके अंदर आती है? विवृते, जिसको वो स्वयं वर्णन कर ले, ये बच्चा, ये जो है बच्चा बच्ची अब मेरे काम करने के लायक बन गया, अब मैं इसके हृदय में अपना मंदिर बना सकता हूँ। वो सत्ता वहां बैठा करती है, और वहां बैठ के काम कौन करता है? पावर हाउस। वो पावर हाउस महाप्रभु जी, वहां से काम होता है, केवल हमारे तो हाथ पैर चलते हैं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं आपने कहा था ये काम हो जाएगा, बच्चा हो गया उसके, आकाश को कहा कि तेरी शादी कैसे नहीं होगी, हम देखते हैं नहीं होगी तेरी शादी, देख लेना। पहले इनकार हो गया था और तुम्हारा वहां से हाँ आ गया, क्योंकि मन में संकल्प बन गया। तो किनका काम है? हमारा काम नहीं है, वो उनका काम है। हमें पता नहीं चलता। लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा था कि वो अभी हम आगरा में थे तो वहां पर एक देवी का फोन आया हमारे पास, गुरुजी मेरी बेटी की बेटी जो है खुशबू, वो क्या नाम है इसका, डॉल, वो क्या नाम है इसका, अहमदाबाद पढ़ी थी, लॉ कर रही थी, अभी दिल्ली में चीफ जस्टिस डाला जी के अंडर में इंटर्नशिप कर रही थी। तो बोले पता नहीं क्या उसको बीमारी हुई है, ऐसी बीमार हो गई है वो कि दुनिया भर के उसके सब ट्रीटमेंट हो गए, एंजियोग्राफी वगैरह भी करा ली, उसके पेट में भयंकर दर्द है, सीने में भयंकर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ट्रीटमेंट सब हो गए। मैंने कहा दोबारा किसी और जगह दिखा लो, सबको दिखा लिया, कुछ नहीं हो रहा है। अब तो बस बोलिए आपका ही सहारा है, अब तो आप ही हो, भगवान जी के बाद आपको ही सब संभालना है। तो मैंने समझ लिया, पहले मुझसे बात नहीं करती थी वो, मैं थोड़ा सा और बड़े कस में रहती थी, हम बड़े हैं, तो मैंने कोई बात नहीं है, मेरा उससे जल्दी से जो है फोन से बात करा। तो मैंने फोन से बात करी उससे, वो राजीव भोरिया जो है उसकी बहन निधि वहाँ पे नर्स है हॉस्पिटल में, उसके पास थी। मैंने उससे कहा डॉल को, मैंने कहा प्रभु जी बुलवाओ। बोले प्रभु जी खूब बोल चुकी है, और बोले बस ये कहती है 4 आदमी दिख रहे हैं मुझको मारते हैं, और उसको नींद नहीं आ रही, 3 महीने से कहते हैं इसको ले जाएंगे, उसको मारते। तो मैंने कहा इसको जल पिलाओ आरती का, बोले वो भी पिला लिया। मैंने कहा मेरा इसके फोन कार्ड पे लगाओ मोबाइल। मैं वहां से बोला आगरा से, वो कहाँ थी? गाजियाबाद में। मैंने कहा डॉल प्रभु जी बोलो, प्रभु जी बोलो। वो पहले नहीं बोल रही थी, मैंने कहा तुरंत शुरू हो गई प्रभु जी, और बिल्कुल ठीक हो सतगुरुदेव भगवान की जय। और उसके बाद अपने पापा मम्मी के साथ 2 दिन बाद आगरा आ गई हमारे पास। उसके पापा बोले मुझसे गुरुजी इतने लोगों ने प्रभु जी बुलवाया तो नहीं बोली, आपने फोन से बुलवाया आगरा से तो बोलने लग गई। ये सब करने वाले वही पावर हाउस है जो मंदिर बनाया करती है हृदय में। हमारा तो खाली बस हाथ पैर चलते हैं, करने वाला कोई और है। कहते हैं वो मेरे दिल को दिल ना समझो, मेरी जा को जा ना समझो, कोई और बोलता है इसको मेरी जुबान ना समझो। तो ऐसा उपनिषद में सद्गुरु सत्ता के लिए कहा गया। वो क्या कहा है?
भया दस्या अग्नि तपति, भया तपति सूर्य, भया इंद्रस्य वायुष्य, मृत्यु धावती पंचमे, न चंद्र तारको नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। क्या करते? उस सत्ता के भय से अग्नि अपने तपती है, सूर्य तपता है, इंद्र और वायु केवल उसके ही भय से दौड़े दौड़े अपने काम किया करते हैं। मृत्यु धावती पंच में, काल की तो उसकी सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत ही नहीं है। उपनिषद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मृत्यु धावती पंच में बहुत दूर रहता है। हट जाओ, न कितने किस्से सुने होंगे जो पुराने बैठे हैं। यमराज आया, बच्चे को ध्यान लग गया प्रभु जी के को, है ना, और प्रभु जी सामने आ गए। यमराज भाग जा। प्रभु जी इसके कर्म पूरे हो चुके हैं, इसका समय आ गया, अब इसके पाप का भुगतान होगा। अच्छा, जानता नहीं है, अभी मेरा बच्चा हो चुका है, भाग। प्रभु जी बोले आप तो हरे कहते मेरा बच्चा हो गया, बचा लेते हैं, पापी से पापी क्यों ना हो। प्रभु जी बोले हमसे बहस करता है। जो प्रभु जी त्रिशूल उठाया और यमराज भागता नजर आया। तो मृत्यु धावती पंच में, न चंद्र तारको, मत तारों का प्रकाश नहीं है, नेम पंचुति कोई बिजली नहीं है, पांतु कुतोयम अग्नि कोई रोशनी नहीं है। वहाँ वो सत्ता अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित रहा करती है। और प्रकाश में बैठे बैठे केवल बैठे रहते हैं। वो तो महाप्रभु जी तो बैठे हुए हैं नेपाल में, तो बैठे बैठे ही बस इसको भेज दिया, उसको भेज दिया, वहीं से बैठे बैठे काम किया करते हैं, कराया करते हैं। तो ऐसे श्री प्रभु जी, इनके खाली स्वरूप ही जब विराजमान होते हैं, वो स्वरूप ही कृपा किया करते हैं। मुझे एक घटना याद आई है मुरैना की। अभी मुरैना में हमारे एक गुरु बहन है कविता, उनके हस्बैंड PWD में कॉन्ट्रैक्टर है। कविता अपने घर में बैठी भोजन कर रही थी। उधर क्या हुआ, उनके हस्बैंड 407 ट्रक में सरिया से लोडेड लेके ऊपर जा रहे थे। अचानक वो भोजन करते हुए क्या देख रही है, जो घर में उन्होंने स्वरूप लगाया हुआ है प्रभु जी का, वो उसका शीशा चर्र 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 बोलकर टूट टूट के नीचे गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा प्रभु जी ये क्या हो रहा है, क्या संकट आने वाला है। उधर क्या हुआ, वो जो 407 ट्रक में जा रहे थे उनके हस्बैंड, देखो पत्नी प्रभु जी के चरणों में बैठी है, देख रही है, वो वहां से चंबल की पहाड़ों पर ट्रक सहित 80 फीट ऊपर से नीचे गिर गए। तब उस समय मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन फोन चले थे। कविता के फोन पर फोन आया, भाभी जी अभी अभी बहुत बड़ी घटना घट गई, आपके पति ऊपर से सरिया लोडेड ट्रक समेत 80 फीट ऊपर से नीचे गिर पड़े, लेकिन ट्रक चूर चूर हो गया, उनके खरोंच भी नहीं आई। बोलिए महाप्रभु रामनाथ जी महाराज की जय। ऐसे श्री प्रभु जी हैं, इन्हीं के संकल्प से सारे काम होते हैं। जो इनके चरणों का चिंतन करेगा उन पर कृपा अवश्य होगी होगी उनकी। ठीक है, खाली उनको याद कर लो, ध्यान में बैठो, रात को प्रभु जी के स्वरूप को याद करो और क्या बोलना है, जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, 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 जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। किस्मत वालों को मिलता है प्रभु जी का दरबार, किस्मत वालों को मिलता है प्रभु जी का दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है प्रभु जी का दरबार, किस्मत वालों को मिलता
है प्रभु जी का दरबार। जो भी आया श्री प्रभु जी के द्वार, पाया उसने श्री प्रभु जी का प्यार। जो भी आया श्री प्रभु जी के द्वार, पाया उसने श्री प्रभु जी का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए, महक उठे मन बगिया खिल जाए। एक झलक जिसको भी मिल जाए, मिल जाए। खाली झोली जो लाए, खाली झोली जो लाए, भरता भंडार किस्मत वालों को मिलता है प्रभु जी का दरबार। किस्मत वालों को मिलता है प्रभु जी का दरबार। हर युग में बस एक सहारा है, हलो हमारा है। हर युग में बस एक सहारा है, गुरुवारा गुरु जी हमारा है। चारों तरफ दरबार की चर्चा है, हाथों हाथी देते परचा है। चारों तरफ दरबार की चर्चा है, हाथों हाथी देते परचा है। देवादी देव दयालु, देवादी देव दयालु, हे लखदाता किस्मत वालों को मिलता है प्रभु जी का दरबार। किस्मत वालों को मिलता है प्रभु जी का दरबार। दुखड़े अपने इन्हें सुना जाओ, भक्तों प्यारे शरण में आ जाओ। दुखड़े अपने इन्हें सुना जाओ, तो प्यारे शरण में आ जाओ। बिगड़ी बातें प्रभु जी बनाएंगे, जब भी बुलाओ दौड़े आएंगे। बिगड़ी बात प्रभु जी बनाएंगे, जब भी बुलाओ दौड़े आएंगे। पलवर की देर करे ना, पलवर की देर करे ना, पलवर की देर करे ना, पलवर की देर करेगा। ऐसे दिलदार किस्मत वालों को मिलता है प्रभु जी का दरबार। किस्मत वालों को मिलता है प्रभु जी का दरबार। सदगुरुदेव भगवान की जय। चंद्रमोहन जी महाराज की, परम योगिनी श्री मामा सकरी की जय। साचे दरबार की, शक्ति पुत्र गुटे संजय जी महाराज की जय। हर हर महादेव। इसलिए तुम उस दरबार में बैठे हो जहाँ संस्कारों को बना दिया जाता है, तो बच्चों की भावनाओं को देख के बना दिया जाता है। बिगड़े हुए काम बना दिए जाते हैं, असंभव संभव कर दिया जाता है। जो कहीं नहीं होता वो यहाँ से हो जाया करता है। उस दरबार में आप लोग बैठे हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। चलो जल्दी करो, अब क्या करना, टाइम बहुत हो गया, 8 बज गए। आकाश कराओ 8 बज गए, पूजन पूजन। ऐसा जल्दी कराओ रेंदर, 8 बज गए। 8 9 बजे ना जी। पंखा बंद करो, चलिए बंद करो। आकाश वो आकाश दो चलिए पंखा बंद कराओ। जो आगे के लिए देव नमो सद्गुरुदेव नमो, प्रभु देव नमो सद्गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो सद्गुरुदेव नमो, प्रभु देव नमो सद्गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो सद्गुरुदेव नमो, प्रभु देव नमो सद्गुरुदेव नमो।
प्रभुदेव नमो सतगुरुदेव भगवान की जय। लीजिए आकाश को, आकाश को जल्दी आ जा आकाश। एक वर्षा अमृत की सजा दो छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे ये चलते मेरे, मालिक के पीछे हूँ मैं, पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है, उन्होंने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है, गुरु जी मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है, यूं तू भज के यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना, यूं तू भज के यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना, झूठे स्वार्थ के रिश्ते सतगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा है, थैंक यू तो बोल दे, थैंक यू तो बोल दे उसको, थैंक यू तो बोल दे उसको, है कुछ देर बाद आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय प्रभु जी की जय गुरु जी। कुछ देर बाद आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री प्रभु जी की, जय श्री गुरुदेव जी की।